आइए एक बार पुनः कक्षा 10 में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ट्यूशन भाग 2 के साथ मैं AK पांडे आज की इस प्रातःकालीन सभा में सबको सुप्रभात। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग पिछली कक्षा में ये ट्यूशन भाग 2 का ये दूसरा पाठ पाटलिपुत्र वैभव पढ़ रहे थे, जिसमें यह बताया गया था कि यह जो है सरस्वती, उसमें दामोदर गुप्त नाम के ये जो थे कूटनीति माख्य में उन्होंने ये लिखा था कि यह जो है ये सरस्वती का ये पृथ्वी पर ये इंद्र के स्वर्गलोक की तरह यह जो है ये पृथ्वी का तल पर ये तिलक के समान है। राजशेखर ने भी अपने काव्य मीमांसा में इस बात की चर्चा की थी। अब अगला देखिए, इसमें इसकी तारीफ की जा रही है पाटलिपुत्र की। अत्र इसको अगर तोड़ देंगे तो अत्र यहाँ पे उपवर्षो उपवर्षो हो जाएगा और वर्ष उपवर्ष वर्षो है और फिर वर्षो इह पाणिनि पिंगल पिंगलो और फिर यहाँ पे इह हो जाएगा ब्याडी बररुचि पतंजलि। बररुचि अलग है, पतंजलि अलग है। यह परीक्षिता ख्याति उपजन्म, अर्थात यह कह रहा है कि अत्र यहाँ वर्षों वर्ष मतलब सालों साल है, यह मतलब यहाँ ये ई का ये मतलब यहाँ पे हुआ। और पाणिनि पिंगल, पाणिनि जो है ये व्याकरण के रचनाकार हैं, कौमुदी व्याकरण कौमुदी के रचनाकार हैं और पिंगल भी व्याकरण के ही हैं। और ये यहाँ पे यहीं पे ये हुए थे कौन, और ये ब्याडी ब्याडी भी यही ये भी ये व्याकरण है, ये भी व्याकरण के रचनाकार हैं। फिर बररुचि और पतंजलि जो योग शास्त्र के निर्माता हैं, यह मतलब ये भी यहीं पे हुए थे। और परीक्षिता इन्होंने ख्याति प्राप्त की। परीक्षिता यहाँ पे ये परीक्षिता मतलब इन्होंने प्रसिद्धि यानी ज्ञान की प्रसिद्धि, इस ज्ञान की प्रसिद्धि यहीं पे प्राप्त की थी। ख्याति यानी ये प्रसिद्धि और उपजग्म मतलब प्राप्त की थी। अब आइए शब्दार्थ कर रहा है कि यह, तो ये हम लोगों ने ये अन्वय किया कि यानी यहाँ पे यहाँ पे उपवर्ष वर्षों यानी सालों साल, अभवताम ये वर्षों अभवताम, अभवताम मतलब हुए थे, यानी यहाँ सालों साल हुए थे। कौन कौन भाई, तो यहाँ पाणिनि पिंगल और पाणिनि और पिंगल, और फिर पाणिनि पिंगल हुए थे और कौन हुए थे, ब्याडी ब्याडी कौन व्याकरण के विद्वान थे। बररुचि पतंजलि ये कौन थे, बरुचि और पतंजलि ये थे योग शास्त्र के विद्वान थे। और परीक्षिता मतलब ये ज्ञान की प्राप्ति ख्याति प्रसिद्धि यानी ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने यहीं पे प्राप्त की थी। उपजग्मु मतलब प्राप्त किया था। हिंदी इसका हम लोग किए तो क्या हुआ, यहाँ सालों साल तक कहाँ पे भाई, यही पे किसी बिहार के अंदर यानी यही पाटलिपुत्र में क्या पाणिनि पिंगल व्याकरण वैयाकरण विद्वान, व्याकरण विद्वान जिसको व्याकरण को जानने वालों को वैयाकरण कहते हैं, ब्याडी बररुचि और योग विद्वान यानी योग शास्त्र के विद्वान कौन थे, योग विद्वान पतंजलि यानी योग विद्वान पतंजलि आदि ने यहाँ ज्ञान की प्रसिद्धि प्राप्त किया या ज्ञान की प्रसिद्धि प्राप्त की। अब चलिए आइए कहता है कि कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु यानी कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराण आदिषु यानी पुराण आदि में पाटलिपुत्रस्य यानी पाटलिपुत्र का नाम अनंतरम यानी दूसरा नाम, अनंतर मतलब होता है नाम, दूसरा नाम पुष्पपुर कुसुमपुर वा प्राप्त यानी पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। अनेना अनेना मतलब इसके द्वारा, ज्ञायते मतलब प्राप्त होता है, जाना जाता है कि नगरस्य अस्य समीपे मतलब इस नगर के, इस अस्य को पहले ला देंगे, इस नगर के समीप में पुष्पाणाम यानी फूलों की बहुल उत्पादनम, यहाँ पर बहुलम और ये उप उधर ले जाएंगे उत्पादनम हो जाएगा यानी बहुत उत्पादन होता था। भवती अस्मा, अस्मा जब लग जाता है तो पास्ट टेंस में बदल जाता है। पाटलिपुत्रम इति यानी यह पाटलिपुत्र ऐसा, शब्दों अपि यानी शब्द अपि शब्द भी, पाटल पुष्पानाम यानी पाटल मतलब होता है गुलाब यानी गुलाब के फूलों के
पुत्तलिका, पुत्तलिका यानी पाटलिपुत्र, यानी पाटल मतलब गुलाब हो गया, और उसकी पुत्तल, पुतली मतलब होता है उसकी कली, यानी कली के आधार पर रचना आश्रित, यानी उसके कली पुत्रलिका का अरचना आश्रित मतलब उसी के आधार पर इसकी रचना प्रचलित है। यानी पटलिपुत्र जो नाम हुआ वो किसके नाम पे, यानी पाटल और उसकी पुत्रलिका, पुत्रलिका मतलब हो गया पाटलिपुत्र लिका, यानी पाटल मतलब गुलाब और गुलाब के पुत्र, यानी बहुत सारे वहां पे कलियां गुलाब के फूल होते थे, इसके आधार पर इसका नाम दिया गया पाटलिपुत्र। अब कहते कि हम शरद काले मतलब ठंडी के समय में नगरे अस्मि, इस नगर में कौमुदी महोत्सव इति, यानी कुमुद, कुमुद मतलब भी फूल होता है, और ये कुमुद का उत्सव ऐसा महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित, यानी कौमुदी महोत्सव यानी फूल का महोत्सव, इस ऐसा महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अत्यंत प्रचलित था। तत्र, तत्र माने वहां, सर्वे जना सभी लोग आनंद मग्ना अभवन, यानी सभी लोग आनंद मग्न रहते थे या होते थे। संप्रति अब दुर्गा पूजा अवसरे, यानी दुर्गा पूजा के अवसर पर तादृशा एवं मतलब वैसा ही समारोह दृश्यते, समारोह दिखाई पड़ता है। कहते काल चक्रवशात, यानी समय के बीतने के साथ ही, यद्यपि फिर भी मध्यकाल में पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र माने पटना, वर्ष सहस्त्र परिमितम, यानी हजारों वर्ष लगभग, जीर्णताम अद्भुता मतलब हजारों वर्ष बाद इसके जीर्णता को माने इनका पुनरुद्धार हुआ। तस्य संकेता, उसका संकेत अनेकेषु, अनेकों साहित्य ग्रंथेषु, साहित्य ग्रंथों में, मुद्रा राक्षस आदिषु, यानी मुद्रा राक्षस एक ये नाटक है जिसमें ये उन्होंने चर्चा की है, मुद्रा राक्षस आदि ग्रंथों में इस पटना का ये प्राप्त लभ्यते प्राप्त होता है। मुगल वंश काले माने मुगल वंश के काल में अस्य नगरस्य शोभा, यानी इस नगर की शोभा, अस्य नगरस्य समुद्धारो यानी उद्धार, जीर्णोद्धार, अभी आपने उधर पढ़ा, यानी इसका जीर्णोद्धार हुआ। फिर आंग्ल शासन काले और अंग्रेजी शासन काल में, और अंग्रेजी शासन काल में पाटलिपुत्र से यानी पटना का सूत्रम विकास हो जाता, मतलब चहुमुखी विकास हुआ, सूत्र मतलब बहुत विकास हुआ। नगरम इदम, यह नगर मध्यकाल में ही पटनेति नामना प्रसिद्धम, यानी पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ, प्रसिद्धम प्रसिद्धम आगत। अयम च शब्द, यह शब्द पतनम इति, यानी पतन मतलब समाप्त हो जाना या गिरना, और पतनम शब्दात निर्गत, यानी पतन शब्द से बना है। नगरस्य पालिका, तो इसके बारे में कहता है कि क्या भाई कि यह पटना कैसे बन गया, कि यहाँ पे नगर की पालिका देवी जिसका नाम था पटन देवी इति, यानी पटन देवी ऐसी अद्यापि पूज्यते, आज भी पूजी जाती है, और इसी पटन देवी के नाम पर इसका नाम पटना बन गया। तो इस तरह से यह पटना पाटलिपुत्र वैकुंठ का यहाँ तक हम लोगों ने ये पढ़ा। फिर अगली कक्षा में हम लोग आगे की बात पढ़ेंगे, जैसा कि उसमें आपको अब वर्तमान स्थिति में जो पटना में क्या है, गोलघर, गांधी संग्रहालय, म्यूजियम, वहाँ का जो चिड़ियाघर है, हनुमान मंदिर है, उसके बारे में चर्चा मिलेगी। तो अभी तक की जो हम लोगों की कक्षा जो चल रही थी, आप कंटिन्यू इस कक्षा को देखते चले। आपको कहीं भी कोई भी ये होता है तो उसमें शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। किसी तरह का कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट भी करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस कोरोना काल में आप ही के लिए ये हमने इस तरह की व्यवस्था की है, जैसा कि आप ये संस्कार संस्कृत चैनल यूट्यूब के माध्यम से आप ये इस कक्षा को कंटिन्यू देखते रहेंगे। आप लोगों की थोड़ी सी अगर इस तरह की रही, अगर आपकी सहयोग रही तो यह मेरा भी मनोबल बढ़ता रहेगा, और मैं आपको इस तरह से हमेशा प्रयास करूंगा कि अच्छे से अच्छे
कक्षा की व्यवस्था करें और आपको हर तरफ से समझाने का प्रयास करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।